तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर 30 दिन का एक ऐसा सफ़र चल रहा था जिसमें कक्षा 10 की हम पूरी गणित के हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है या फिर आए हुए हैं, हम उनको हल कर रहे थे। और आज हमारी क्लास का दिन है 9, जिसमें आज चैप्टर 5 की, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इसकी आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास को हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है या फिर किसी न किसी रूप में ये पूछे जाते हैं। इसमें कहा है पहले प्रश्न में, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमें इसमें पदों की संख्या व सर्वांतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो आइए, सबसे पहले हमें इस श्रेणी में ये पता होनी चाहिए कि जो पद हैं वह श्रेणी में कितने हैं। तो इसको हल करते हैं। उत्तर 1। इसमें हमें दिया है जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर दिया है हमें 5, और जो अंतिम पद है या फिर लास्ट पद, अंतिम पद या फिर लास्ट टर्म, जिसे एल से डिनोट करते हैं, इसका मान है 45। और जो हमें योग दिया है, पदों का योग, जिसको एस से डिनोट करते हैं, वो दिया है हमें, इसका मान 400। और हमसे अब पूछा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग S इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कि इसमें जो पद हैं यानी कि n का जो मान है वह क्या है। हमें S दिया है यानी कि पदों का योग दिया है 400, n का मान हमें निकालना है बटे 2, a का मान हमें दिया है 5 और l का मान हमें दिया है 45। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 400 ऐसे ही रहेगा, n/2 होगा। यहाँ 45 में जब 5 जुड़ेगा तो गुणे में 50 आ जाएगा, और जब 2 से हम 50 को काटेंगे यहाँ बचेगा 25, यानी कि यहाँ आ जाएगा 25n बराबर 400। n बराबर 400, 25 जाएगा भाग में क्योंकि ये गुणा में था। जब हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो जब हम इससे इसको काटेंगे तो आएगा मान 16, n बराबर 16 आ जाएगा। यानी कि इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वह है 16, यानी कि an जो n का मान आ जाएगा यहाँ पर, n की जगह पे आ जाएगा 16। और हमसे कहा है कि इन पदों का जो योग है वह दिया है 400 और जो अंतिम पद है वह दिया है 45, यानी कि जो a16 यानी कि जो 16वां पद होगा वह हमारा होगा 45। इस सवाल को आगे करते हैं। a16 बराबर जो लास्ट पद हमें मिला है, n का मान निकाला है 16, ये बराबर हो जाएगा किसके, 45 के। और a16 का जो व्यापक रूप होता है वह होगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, 45। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। a प्लस 16 के अंदर गुणा होगी 16, डी आ जाएगा माइनस डी बराबर 45, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 15 डी बराबर 45। अब a का मान रखते हैं। a का मान हमें सवाल में दिया हुआ है, a का मान हमें दिया है 5, यहाँ पे रख देंगे 5 प्लस 15 डी बराबर 45, आ जाएगा 15 डी बराबर 5, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 40, यानी कि जो डी का मान आ जाएगा वह आएगा 40/15। 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 8 40, यानी डी का मान आ जाएगा 8/3। और जो पदों का योग है, जो हमसे पदों की संख्या पूछी थी, वो हमने निकाल दी है। कितनी आई है, 16। और जो सार्वधातुक यानी कि डी का मान जो पूछा है वह भी हमने इस सवाल में निकाल दिया, जो निकल के आया है 8/3। इस सवाल में हमको यही बताना था। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2, जिसमें कहा है
समांतर श्रेणी 2,7 12 डॉट 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 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल में कुल 10 पदों का योग ज्ञात करना है। सवाल को करते हैं।